नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। इतिहास में कई ऐसे किस्से और कहानियां दर्ज हैं जिसमें मुगलिया दौर में हिंदुओं की आस्था के साथ मजहबी खिलवाड़ किया गया, सनातन संस्कृति के मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। ऐसे कितने किस्से मिल जाएंगे जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने और उन्हें अपमानित किए जाने की घटनाएं घटी। सनातन आस्था को मटियामेट करने की नफरती ख्वाहिश के साथ 800 साल पहले जो कुछ हुआ उसे आज भी जारी रखने की आखिर क्या मजबूरी है। भगवान गणेश, जो हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं, जिस विघ्नहर्ता से हम संकट हरने की प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की मूर्ति को दिल्ली के कुतुब मीनार में पिंजरे में क्यों कैद करके रखा गया है। कुतुब मीनार में हिंदू मंदिर होने के मुद्दे ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त और भी विवादित मुद्दा है जिसका शोर इन दिनों केवल सियासत को ही नहीं गर्म कर रहा बल्कि आम लोगों की जिंदगी और सोच में भी हलचल पैदा कर रहा है। दिल्ली की शान है महरौली में मौजूद कुतुब मीनार। निर्माण सदियों पुराना है लेकिन विवाद का पौधा फिर से लहलहाने लगा। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर से कुतुब मीनार की नींव की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन बार बार इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे। यह कहा जाता रहा है कि मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया। महरौली से बीजेपी की निगम पार्षद आरती सिंह ने यह दावा किया कि कुतुब मीनार दरअसल पहले मंदिर था जहां लोग साल 2000 तक आरती और पूजा करने जाते थे, लेकिन इसके बाद न जाने क्यों आरती और पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता कुतुब मीनार का दौरा करने गए, दावा किया कि मस्जिद या मीनार नहीं बल्कि हिंदू और जैन मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या है वो दावे? कुतुब मीनार की मौजूदा कॉम्प्लेक्स दीवारों खंभों पर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। इनमें भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष यक्षिणी, महावीर और नटराज की आकृतियां भी नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की एक मूर्ति को लोहे की ग्रिल में कैद करके रखा गया है। कहा जाता है कि ये मूर्ति मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई मस्जिद की दीवार में लगा दी गई। दावा किया जाता है कि ये मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर के बनाए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थी। कुतुब मीनार के परिसर के खंभे पर आधे गोलाकार में सूर्य देव की मूर्ति उकेरी गई। दावा है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो कोई भी इस्लामी शासक ऐसी आकृतियां भला क्यों बनवाएगा। इसके अलावा कुतुब मीनार परिसर में मंगल, कलश, शंख, गदा और पवित्र कमल के चिन्ह भी नजर आएंगे। अपमानजनक तरीके से रखी हैं मूर्तियां। विवाद इस बात पर भी है कि कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष को देखने को मिलते हैं। आरोप है कि मस्जिद परिसर में भगवान की मूर्तियों को जमीन पर रखकर अपमानित किया जा रहा है। कुतुब मीनार परिसर में उल्टी गणेश प्रतिमा पर भी विवाद हो रहा है। बीजेपी नेता तरुण विजय भी कई बार गणेश की उल्टी रखी गई मूर्तियों के अनादर के बारे में पुरातत्व विभाग को खत लिख चुके हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता तरुण विजय ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में अपमानजनक तरीके से रखी गई गणेश मूर्तियों को या तो हटा दिया जाना चाहिए या उन्हें सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाना चाहिए। पूर्व सांसद विजय ने कहा कि उन्होंने 1 साल से भी अधिक समय पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक उनके पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। विष्णु मंदिर के स्थल पर किया गया निर्माण। विश्व हिंदू परिषद ने भी दावा किया है कि कुतुब मीनार पहले एक विष्णु स्तंभ था। बाद में इसके कुछ हिस्सों का एक मुस्लिम शासक द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और उसका नाम बदलकर कुव्वत उल इस्लाम कर दिया गया। विहिप के राष्ट्र प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि 73 मीटर ऊंची संरचना भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाई गई थी और उक्त मंदिर को एक हिंदू शासक के समय में निर्मित किया गया था। बंसल ने दावा किया कि जब मुस्लिम शासक आया तो उसने कुछ हिस्सों को 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री के साथ पुनर्निर्मित किया। इसका नाम बदलकर कुव्वत उल इस्लाम रख दिया गया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम शासकों ने कुछ ऊपरी मंजिलों के पुनर्निर्माण के कई प्रयास किए जिन्हें उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने दावा किया कि मीनार की पहली 3 मंजिलों की संरचना और ऊपर की ओर शेष मंजिलों की संरचना में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इन मंजिलों को उनके द्वारा अधिरोपित किया गया था क्योंकि वे मुस्लिम शासक सिर्फ इस्लाम के प्रभुत्व का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंसल ने दावा किया कि वास्तव में विष्णु मंदिर पर बना एक विष्णु स्तंभ था। एएसआई का क्या है कहना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि विवाद नया नहीं है, हालांकि इसका परीक्षण किया जा रहा है। वहीं दूसरी कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद के बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखने का दावा है कि 27 हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। ऐतिहासिक सबूतों के साथ साथ कुतुब मीनार में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस दावे को स्थापित करती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक BR मनी ने आगाह किया कि परिसर में संरचनाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप 1993 में यूनेस्को द्वारा मिली विश्व धरोहर का दर्जा को रद्द कर दिया जाएगा।
हालांकि मनी ने कहा कि यह एक तथ्य है कि 27 हिंदू मंदिरों को उस जगह पर ध्वस्त कर दिया गया था और उनके अवशेषों का इस्तेमाल कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के निर्माण में भी किया गया था, लेकिन इन मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग बेमानी है। कुतुब मीनार से जुड़ी खास बातें भी जान लीजिए। इस मीनार की खास बात यह है कि कुतुब मीनार की मंजिलों का निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण का काम शुरू किया गया। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखकर सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद कुतुब मीनार की इमारत का निर्माण दिल्ली सुल्तान एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई, जबकि साल 1368 में इस एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इस भव्य मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अंदर गोल करीब 389 सीढ़ियां हैं। अदालत में कुतुब मीनार विवाद। दिसंबर 2020 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कुतुब मीनार परिसर में बना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर दावा ठोका गया। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल इस याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई भी हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को इतिहास से पर्दा हटाते हुए बताया कि दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ 1192 में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई, लेकिन इस मस्जिद में मुसलमानों ने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी वजह यह भी है कि मस्जिदों मंदिरों की सामग्री से बनी इमारत के खंभों, मेहराबों, दीवारों और छत पर जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। कुतुब मीनार परिसर में बनी इस मस्जिद में उन मूर्ति और धार्मिक प्रतीकों को आज भी देखा जा सकता है। याचिका में सिलसिलेवार ढंग से बताया गया कि इतिहास के प्रसिद्ध गणितज्ञ वराही मिहिर ने ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए विशाल स्तंभ का निर्माण करवाया, जहां फिलहाल कुतुब मीनार परिसर है। इस स्तंभ को ध्रुव स्तंभ या मेरु स्तंभ कहा जाता है। मुस्लिम शासकों के दौर में इस कुतुब मीनार नाम दे दिया गया। याचिका के मुताबिक इस परिसर में 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर थे। इसमें जैन तीर्थकारों के भगवान विष्णु, शिव, गणेश के मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर इससे मस्जिद बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वे का बोर्ड भी यही बताता है कि उसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। फरवरी 2022 में कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के होने के दावे पर दिल्ली स्थित साकेत जिला अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी। तो आज हमने आपको कुतुब मीनार विवाद और मंदिरों के अवशेष से जुड़ी पूरी कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।